हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को। दोस्त, जैसे कि मैं अगली 3-4 क्लासें पढ़ा चुका हूं, जिसमें हिंदी का सामान्य परिचय और हिंदी वर्णमाला पढ़ाया हूं। आज फिर मैं हिंदी वर्णमाला में लेके आया हूं। हिंदी वर्णमाला में आज मैं पढ़ाऊंगा जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हो क्योंकि अगली क्लास भी हमको लेनी है। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। जो जीभ होती है उसको 3 भागों में डिवाइड की जाती है। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर की बात मैं कर रहा हूं, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्यरत हो। जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्यरत हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक। मध्य स्वर के बाद आ जाइएगा, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य मतलब बीच वाला भाग कार्यरत हो। जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य बीच वाला भाग कार्यरत हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, इसका एक ही होता है आ, छोटा आ। ठीक। इसको ही केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसको ही केंद्रीय स्वर कहते हैं और उदासीन स्वर कहते हैं। पश्च स्वर की बात आ जाती है। पश्च स्वर बताते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो। जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो वो क्या बोलते हैं? पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं दोस्त? जैसे बड़ा आ, देखो आवाज में आ, पीछे का भाग काम कर रहा है। आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हो गए। चलिए, इन्हीं को मैं लिखवाता हूं आगे कहीं डाल के। लिखो जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ये मिडिल हेडिंग होगी। अब नंबर 1 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है अग्र स्वर। नंबर 1 होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर। नंबर 1 होता है अग्र स्वर। नंबर 1 होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर की परिभाषा क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो। उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए या ऐ। ये 4 होते हैं। यही 4 क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं।
अब इसी के नीचे एक हेडिंग और बना लो, स्पष्ट स्वर, ओ मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, इसको ब्लैक से कर लो। अब मध्य स्वर, मध्य स्वर की परिभाषा होगी जिनके सेम होती है, बस कहाँ पे यही पे चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग या बीच, मध्य भाग कार्यरत हो, उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे इनमें कौन कौन सा मैंने तुमको बताया था? केवल एक बताया था, कौन? छोटा आ, वो भी क्या होता है? केंद्रीय स्वर होता बोला जाता है, क्या? उदासीन स्वर। ठीक, एक होता अकेले होता है केवल आ, छोटा आ। इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर या उदासीन। ठीक, अब नीचे तीसरे नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा नंबर होता है पश्च स्वर। अभी दिखा देंगे पूरा भी। पश्च स्वर, पश्च स्वर में क्या आता है? सेम परिभाषा रहेगी, केवल जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च भाग, जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्यरत हो, उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे मैंने तुमसे क्या बताया था, इसमें क्या उच्चार होंगे? कौन कौन से? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ठीक है, ये ही चार है। देख लीजिए इनको, साइड हो जाए। ये देखिए, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन होता है। अग्र स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्यरत हो, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य मतलब बीच का भाग कार्यरत हो, उसे ही मध्य भाग कहते हैं। जैसे आ केंद्रीय स्वर होता है, इसे कहते हैं उदासीनी स्वर। ठीक, पश्च स्वर की बात आए, जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्यरत हो, उसे ही पश्च भाग कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये पूरा है। ठीक है, जीवा के आधार पर मैंने बता दिया है।
जीवा के आधार पर कभी भी माइंड में सेट कर लेना कि 3 होते हैं, अग्र पश्च मध्य, अग्र मध्य पश्च, तो अग्र पश्च मध्य, अग्र पश्च मध्य, अग्र पश्च मध्य। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। अब इसको हम साफ करके आगे फिर चलते हैं। आगे मैं चल रहा हूं, इसी के आगे हमको पढ़ाना है उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर सर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर 2 होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? 2 स्वर होते हैं, एक आवृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी, एक व्रतमुखी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं वीडियो के ऊपर, क्या लिख रहा है? उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? आवृत्तमुखी। आपने इसको बता दें फिर बताते हैं। आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी स्वर उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर। तो आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी मतलब है जिनके उच्चारण में होंठ जो होता है, होंठ, ये होंठ गोलाकार या व्रतमुखी हो जाए, जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार या व्रतमुखी हो जाए उसे क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार या व्रतमुखी ना हो, आवृत लगा ना, व्रतमुखी ना हो, उसे क्या कहते हैं? नहीं होते हैं, उसे होते हैं अव्रतमुखी स्वर। कौन कौन से होते हैं? आ आ आ आ ई ए ऐ, ये हो गए। व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में होष्ठ गोलाकार या व्रतमुखी होते हैं, जिनके उच्चारण में होष्ठ गोलाकार या व्रतमुखी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ऊ में देखो होंठ क्या है? गोलाकार, व्रत की आकार की दिखाई दे रहे, ओ एकदम गोलाकार हो रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? व्रतमुखी। अव्रतमुखी में होंठ गोलाकार नहीं होंगे और व्रतमुखी में होंठ गोलाकार होंगे दोस्त। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ। व्रतमुखी नंबर 1 डालेंगे व्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर जिनके उच्चारण में क्या है? जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार, व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे होता है, जैसे मैं कौन कौन तुमको बताया था? 4 बताए थे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ओ, औ, ये होते हैं। ठीक है, अब इसी के नीचे दूसरी हेडिंग डाल लो, व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर। क्या हेडिंग डाला है? व्रतमुखी स्वर, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार, होंठ गोलाकार या व्रतमुखी, व्रतमुखी है वृत्तक का मतलब गोलाकार है, व्रतमुखी एक ही है ना, व्रतमुखी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे 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 इसमें मैंने कितना बताया था आपको? इसमें मैंने 4 इसमें भी बताए थे। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो, ठीक ठीक, ये हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा वो कर लेना मेरे, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं गलत हो रहा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पे तो अव्रतमुखी स्वर होते हैं, अव्रतमुखी स्वर होते हैं 6। वही तो मैं कह रहा हूँ, आ रहा, अव्रतमुखी स्वर कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए उ। हाँ, छोटा आ, बड़ा आ, 2 हो गए ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, ये होते हैं। वो सॉरी गलती हो गई थी, मैंने उसको उसमें लिख दिया, कोई बात नहीं, ये सही है। ये होते हैं अव्रतमुखी। देखो इनमें कोई गोलाकार होंठ नहीं बन रहे हैं। अब व्रतमुखी में गोलाकार होंठ बनेंगे, कौन कौन से? उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ जी, ये बन गए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इसमें क्या होता है? उच्चारण या होस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण या होस्ट के आधार पर स्वर कितने होते हैं? उच्चारण होस्ट के आधार पर स्वर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आवृतमुखी स्वर, दूसरा होता है व्रतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण होठ गोलाकार या व्रतमुखी नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, आई। अव्रतमुखी स्वर जिनके उच्चारण में होस्ट गोलाकार या व्रतमुखी होते हैं, जैसे उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ठीक है, ये टोटल हो गया, इसको नोट कर लेना। अब आगे भी चलते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, टाइम के अनुसार बंद कर दियो। आगे की हेडिंग मैं डालता हूं, इसी के आगे, इसी के आगे इसका वो है मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख विवर क्या होता है? मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख विवर, मुख विवर या मुख, मुख विवर या मुख खुलने, खुलने के आधार पर स्वर।
मुख खुलने मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर उसके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 होते, तो 4 होते हैं। अब 4 सुन लीजिए, फिर करते हैं। 4 होते कौन कौन से? नंबर 1 समृद्ध स्वर, नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर, नंबर 3 विवृत स्वर, नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, ये 4 मैंने बता दिया। अब चारों में से समृद्ध स्वर की परिभाषा सुन लिए। समृद्ध स्वर जिनके उच्चारण मुख लगभग हल्का बंद रहता है, जिनके उच्चारण मुख लगभग हल्का बंद रहता है, उसे कहते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर अथवा इसमें छोटा सा बोल दिया तो मुख द्वार सकरा होता है, मुख द्वार हल्का तो सकरा होता है। ठीक, जैसे होता है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, हल्का सुना ना। और इसमें एक ट्रिक मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इसकी तो ट्रिक उसमें लिखा बता दे रहे हैं। ट्रिक होती है सुई। सुई, अब सुई का आप जगह सुई, सु, ऊ के मतलब है दोनों ऊ आ गए, ऊ बड़ा ऊ, ई बड़ी सुई हो गया। ठीक, अर्ध समृद्ध के क्या होता है? जिनके उच्चारण में समृद्ध की अपेक्षा योग, समृद्ध की अपेक्षा योग मुख खुलता है, समृद्ध की अपेक्षा योग मुख खुलता है। जैसे ओ ए, उसकी अपेक्षा ज्यादा खुल योग ज्यादा खुला ना, उसकी अपेक्षा योग खुला। इसकी ट्रिक क्या होती है जानते का? ओए ओए ओ ए। ठीक, फिर आता है विवृत, जिनके उच्चारण मुख बहुत अधिक खुलता है, बहुत अधिक खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ पूरा खुल गया ना, बहुत अधिक मुख खुल गया, तो इसका चोट नहीं लगती, चोट लग, तो इसलिए पूरा मुख खुल गया, इसलिए विवृत। अब अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में व्रत से कम तथा अर्धव्रत से अधिक, व्रत से कम तथा अर्ध समृद्ध से अधिक मुख खुलता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, भाई क्या बोला? विवृत से कम। विवृत मैंने तुमको क्या बताया था? उच्चारण बहुत अधिक, विवृत से कम, कम मतलब भाई छोटा आ ए ओ, और बड़ा आ है, अंग की बिंदु, वो अपवाद है, उसे आगे स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए हम चारों लिखाते, दो करके लिखा देंगे क्योंकि आएंगे नहीं। नंबर 1 क्या बताया था? नंबर 1 तुमको पहले मैंने बताया समृद्ध स्वर, समृद्ध समृद्ध स्वर में हम क्या बता रहे थे? समृद्ध जिनके उच्चारण मुख लगभग या हल्का बंद होता है, जिनके उच्चारण में मुख लगभग या हल्का खुला होता है, जिनके उच्चारण मुख लगभग या हल्का खुला होता है, उसे क्या कहते हैं? व्रतमुखी। इसी के अथवा डाल के नोट कर लीजिएगा, मुख द्वार अथवा। अथवा एक 60 तुमको बता दे रहा हूँ, मतलब उसको क्या कहते हैं? मुख द्वार सकरा होता है, डाल दे यहाँ पे, मुख द्वार सकरा होता ये। अब इसी में जैसे लिख लो कौन कौन से होते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं तुमको मैंने बताया है। जैसे इतने होते हैं, 4 होते हैं। एक क्या होती है? छोटी ई,
दूसरी क्या होती है, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। अब इसी की ट्रिक लिख लो, यहाँ पे ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ ना, यहीं पे लिखवा लो। देखिए आ रही है, ये हो गया। ठीक, आगे से चलते हैं दूसरा नंबर। समृद्ध हो गया। अब क्या लिखना, नंबर 2। नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, अर्ध समृद्ध ना, जो था समृद्ध अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध, अर्ध संपर्क में कौन कौन से स्वर आते हैं, जिनके उच्चारण में मुख लगभग या हल्का बंद रहता है। जिनके उच्चारण में वो तो समृद्ध हो गया, अर्ध समृद्ध। जिनके उच्चारण में समृद्ध की अपेक्षा योग मुख खुलता है। जिनके उच्चारण में समृद्ध की अपेक्षा योग मुख, समृद्ध की अपेक्षा योग मुख खुलता है। जैसे इसमें भी ट्रिक है। जैसे और ट्रिक, जैसे में क्या आएगा, पहले ट्रिक लिख लो, ये पे डाल लो इसको, ट्रिक अब सही। ट्रिक में लिखो ओए। अब ओए आ गया, ओए मतलब 2 ही हुए, कौन कौन से, ओ और ए और ओ, सीक्वेंस लिख लो। ठीक, ये होता है। तीसरा होता है विव्रत। तीसरा कौन सा होता है, विव्रत। विव्रत है जिनके उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है। जिनके उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है। जैसे क्या होता है, आ, बड़ा आ। ठीक, अब इसी का चौथा नंबर डाल लो भाई, चौथा नंबर डाल लीजिएगा। इसमें नीचे दिख ही रहा होगा आराम से, अर्ध विव्रत। अबे अर्धविव्रत की परिभाषा मैंने क्या बताया था, जिनके उच्चारण में विव्रत
से कम, जिनके उच्चारण में विव्रत से कम, या अर्धसंवृत विव्रत से कम या अर्धसंवृत से अधिक मुख खुलता है। अर्धसंवृत से अधिक मुख खुलता है। जैसे इसमें जैसे लिखे जाता है, थोड़ा सा बच्चा, जैसे अब तुम खुद समझ, जिनके उच्चारण विव्रत से कम या अर्धसंवृत से अधिक मुख खुलता है वो कौन कौन से होते हैं भाई? वो कौन कौन सा होता है? एक होता है छोटा बड़ा आ, तो मैंने लिख ही दिया, उससे कम होना चाहिए छोटा आ। फिर और कौन सा होता है? ए, फिर ओ, और ये आ होता है जो ये बिंदी वाला, ये तीनों, ये होता है आगत। वाह, हाँ, आगत स्वर, इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर या अपवाद गिनती होता है। इसमें इसको लिख लो अपवाद में, अपवाद, ऐसे बोलते क्या है? आगत, आगत। ठीक है दोस्त, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। ठीक, मैंने क्या क्या आज पढ़ाया? आज मैंने 3 बार पढ़ाया। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 होता है, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 होता है, मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 होता है। तो यह चीज मैंने आज बढ़ा दी है। आज मैं यहीं से विराम देता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है, मेरे को दूसरी क्लास पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे वेट करने लगते हैं। 8-10 से हमको पढ़ाना जाने पड़ता है, तो इसलिए सब बच्चे वेट किया करते हैं। तो दोस्त, मैं यहीं से आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आइए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और आके हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद बुक खोलिए, बुक से मिलाइए, क्या मैं रियलिटी में पढ़ा रहा हूँ, और पेपर उठा के देखिए कि ये आए हुए क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा। अभी मैं कल की क्लास हो सकता है, हाँ, कल स्वर समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा है, हाँ, थोड़ा सा स्वर बचा हुआ है, उसको पढ़ाने बाद इसी में से करीब कम से कम 15 क्वेश्चन मैं लाऊंगा, इसी केवल स्वर से, केवल स्वरों के वर्गीकरण से 15 या 20 क्वेश्चन लाएंगे। कल उनको भी कराएंगे। उन्हीं में से 100% है एग्जाम में फंसने वाला है, मैं ये क्लियर कहता हूँ। यूपी पुलिस या यूपीएसआई या लेखपाल, तीनों की बात मैं कर रहा हूँ। हिंदी धुआंधार है। यहीं से मैं कई किताबों का मेल पढ़ के उसके बाद मैं अपने हैंड राइटिंग से लिखने के बाद उसकी बाद में पढ़ाता हूँ। दोस्त, आइए हमारे चैनल जुड़िए। और यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, और हाल ही में एग्जाम होने वाला है यूपीएसआई हमारे यहाँ, डबल स्टार दरोगा। डबल स्टार का रुतबा भी दोस्त अलग होता है। उन माँ बाप की सोचों से पूछो जिन्होंने तुमको 1-1 रुपया दे के अपने तन के कपड़े नहीं पहने और तुम्हें पढ़ाया है। दोस्त, आज उनका सपना कायम कर दो। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, और उनका जो सपना है उसको उनको जरूर दिखाना, कि उनके दिल में भी एक जुनून हो कि हाँ, मेरा बेटा आज डबल स्टार कंधे पे लगा के आया है। ज़्यादा बात ना कहते हुए दोस्त, मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।